गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में एग्जाम्पल 25 से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए एग्जाम्पल 25 की स्टेटमेंट आप बुक में देखिए कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स जो है वो 3/5 के इक्वल है, कोस वाई इक्वल टू -12/13, तो एक्स एंड वाई लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, जो आपको गिवन है, और हमें साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना। देखिए यहां पे हम साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस वाई की भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई की, कॉस एक्स माइनस वाई की, टेंजेंट एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। जहां पे ये प्लस एंगल हो या दोनों माइनस, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके आगे लगा के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी मेथड ही रहेगा सेम। देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल से निकालते हैं, इजी रहता है। तो आप एक बात ध्यान से देखिए कि साइन एक्स की ट्रायंगल बनाता हूं। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स यहां है। अब साइन एक्स 3/5 है। साइन क्या होता है इस ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बेस फाइंड आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा। आपने यहां ट्रायंगल्स के अंदर कोई भी साइड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगानी, पॉजिटिव लेनी है, कोई साइड नेगेटिव नहीं लगानी। ये आप मान के चलेंगे कि ट्रायंगल की साइड पॉजिटिव है सारी। जब वैल्यू लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तब हम बात करेंगे प्लस माइनस की। देखिए ये मैंने वाई एंगल बना दिया। वाई एंगल कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये माइनस नहीं लगाना ट्रायंगल्स के अंदर, ये ध्यान रखना आप। ये सेंस है, जब मैं वैल्यू लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा दूं। अब यदि आप परपेंडिकुलर निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 5 आ जाएगा। क्या आएगा? 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करने आती है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे को कोई भी दो साइड गिवन है तो वी कैन फाइंड थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे पहले मैं मान लो इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये फार्मूला है हमारे पास कॉस साइन एक्स प्लस वाई, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन। अब यहां देखिए साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, सेम लिख देंगे 3/5। अब कोस वाई की वैल्यू भी गिवन है, सेम लिख देंगे -12/30। अब मेरे पास कोस एक्स चाहिए, मेरे को एक्स एंगल यहां पे है तो कोस होगा 4/5। अब एक्स कौन से क्वाड्रेंट बनाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 4/5 नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट बनाई करता है और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए कोस एक्स नेगेटिव आएगा। अब साइन वाई यहां पे, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, ये आ गया हमारे पास 5/30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 36/65 प्लस -20 ये, और आप एलसीएम लोगे तो -56/65 ये हमारे पास रिक्वायर्ड। तो इसमें एक ध्यान रखना आपने कि जब आप ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल उसमें आपको चाहे नेगेटिव वैल्यू गिवन हो या पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो तो वहां से आपके पास दो साइड आ जाएंगी। थर्ड साइड आप पाइथागोरस जो है थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। और जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, तो आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट का जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे कि एक्स और वाई जिस क्वाड्रेंट में है और यहां कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो आपने ध्यान रखना।
अब आपने मान लो साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी होती है, साइन एक्स माइनस वाई की, तो फार्मूला में यहां माइनस आता है और यहां माइनस आता, यहां माइनस आता, यहां माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, तो वो आ जाता -16/65। और कोस निकालनी होती है, आप कोस निकाल सकते हैं, जैसे कोस आपने x प्लस वाई निकालने हैं तो कोस का फार्मूला आपको पता है, कोस x इंटू कोस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो कोस एक्स कोस वाई की वैल्यू देखिए, साइन एक्स गिवन है, यहां से कोस एक्स निकाल लेंगे यहां से, और यहां से कोस वाई गिवन है तो साइन वाई यहां से निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो आपको ये फार्मूले बताए थे मैंने, x प्लस वाई सम वाले, x प्लस वाई या x माइनस वाई, इन दोनों के आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा के आपको दो वैल्यूज गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड आने के बाद में हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, cos x एंगल के लिए भी और y एंगल के लिए भी। तो इसलिए आप जो है इसमें कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट इस तरह की कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 26। देखिए 26 में क्या है, मैं एग्जाम्पल नंबर 26 लेता हूं। 26 प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 equal to sin 5x into sin 5x by 2। ये देखो, हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें आइडिया कहां से आएगा, देखिए कोस के साथ कोस मल्टीप्लाई में है डिफरेंट एंगल के साथ, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई में है डिफरेंट एंगल के साथ। तो आपको ये फार्मूले बताए गए हैं। देखिए एक फार्मूला यदि आपको ध्यान हो तो मैंने 2 cos x cos y का फार्मूला बताया, तो cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस, ये फार्मूला। तो आप इसमें देख सकते हैं फार्मूले के अंदर, आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। cos x प्लस y का फार्मूला खोल दीजिए, cos x माइनस y का खोल दीजिए, और आपस में सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cos x cos y आ जाएगा। यहां ये लगाएंगे, अब ये कोस के साथ कोस यहां भी लगाएंगे, और इसको अभी एक बार जो है छोड़ देते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। एक बार आप लेफ्ट हैंड राइट लेके चलेंगे। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें एक चीज का आप ध्यान रखा करो, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो यहां एंगल x माइनस वाई आता है, तो x बड़ा एंगल होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा अंदर, और x छोटा एंगल होगा तो यहां आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आपको बताया मैंने कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे नेगेटिव एंगल आता है तो मेक इट पॉजिटिव। फॉर्मूले आपको बता रखे हैं मैंने कि उन फॉर्मूलों से क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो इसलिए कोशिश आप पहले करें कि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बड़ा एंगल वाला जो है पहले लिखेंगे, जिसका बड़ा एंगल है वो पहले लिख लेंगे ताकि पहले ही उसका समाधान हो जाए हमारा। अब इसके साथ 2 नहीं है, फार्मूले में 2 होता है हाथ में, देखो यहां 2 नहीं है, तो 2 जनरेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां 2 cos, ये बड़ा एंगल है तो 9x/2 पहले लिख दिया, छोटा एंगल वाला बाद में लिख दिया। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। अब ये मैंने 2 भी जनरेट कर दिया और फार्मूला भी मैं आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब इसको दोनों जगह वो फॉर्मूला लगा दिया नीचे वाला। तो अब 1/2 ध्यान दें, यहां पे जो है आएगा मेरे पास इसके अंदर cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, फिर वहां प्लस cos x माइनस वाई, ये इसका बनेगा 2 cos x cos y का cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये माइनस का माइनस,
अब ये फार्मूला इसका लगेगा वही सेम फार्मूला, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। याद, अब ये एंगल हम एलसीएम लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा 1/2। इसको ऐड करोगे तो cos 5x/2 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो cos 3x/2 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करोगे तो ये माइनस में अंदर ले जाएंगे हम, cos 15x/2 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस और cos इसे माइनस करोगे तो 3x/2 आ जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास ये रिजल्ट आया 1/2 cos 5x/2 इंटू cos 15x/2। अब देखो cos में माइनस है बीच में, तो ये माइनस को हमने चेंज किस में करना है, प्रोडक्ट में। तो प्लस माइनस वाले फार्मूले प्रोडक्ट में सीडी फार्मूले होते हैं, सीडी। तो एक फार्मूला आपको ये बता रखा है मैंने, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो फॉर्मूला ये होता है इसका कि 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन, यदि यहां माइनस लगाओगे माइनस, तो यहां लिखना पड़ेगा c माइनस d/2। देखो माइनस यहां लगाते हो आप, इसका माइनस यहां लगाते हो तो वहां लिखना पड़ेगा c माइनस d/2। और यदि ये माइनस ना लगाएं आप तो ये फार्मूला लिखना पड़ेगा 2 sin c प्लस d/2, यहां लिखना पड़ेगा sin d माइनस c/2। आप ये माइनस करो कि माइनस जो थी ना वो एंगल में एडजस्ट कर दी। ये ऊपर वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब c d से बड़ा हो, और नीचे वाला लगाते हैं जब d c से बड़ा हो। ये आपको मैंने एक नई चीज भी बता दी, पहले तो हो सकता है मैंने cos c माइनस cos d का ऊपर वाला फार्मूला ही बताया हो, ऊपर वाला। अब क्या ये माइनस अंदर एडजस्ट कर दो, उसमें क्या है कि d बड़ा है, यहां पे देखो d बड़ा है, c छोटा है, तो नीचे वाला फार्मूला में कम कैलकुलेशन हो गई। तो यहां पे आप लगाओगे 1/2 एज इट इज 2 इंटू साइन दिस प्लस दिस/2 इंटू साइन दिस माइनस दिस। देखो नीचे वाला फार्मूला d माइनस सी, तो d माइनस सी बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल। अब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, ऊपर एलसीएम लीजिए, पहले एलसीएम 2 आएगा, 5x प्लस 15x 20x, ऊपर में 2 एलसीएम आएगा तो 10x/2 5x। पहले इस 2 से डिवाइड करना, फिर इस 2 से डिवाइड करना है। यहां क्या करोगे, साइन इसमें से माइनस करेंगे तो पहले न्यूमरेटर में 2 एलसीएम आएगा, तो 15x माइनस 5x 10x, डिवाइड बाय 2 5x, और बाय 2 नीचे वाला सेम रहेगा, और इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हमने करना है। तो एक दो और एग्जांपल्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे 27th एग्जांपल देखिए आप, 27th एग्जांपल क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे टेंजेंट पाई बाई 8 की, एक बार थोड़ा सा यहां जरूर देखें। पाई बाई 8 जो एंगल होता है ना, वो 22.5 डिग्री होता है, 22.5 डिग्री। यदि पाई बाई 8 को आप डिग्री में चेंज करोगे, पाई बाई 8 को डिग्री में चेंज करोगे तो 22.5 डिग्री आएगा। वैसे ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 90 डिग्री के बीच के जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, आपको पता है सभी को।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो एक तो बात ये क्लियर होगी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड 22.5 का डबल कर देते हैं ना, डबल ट्वाइस, तो वो 45 डिग्री बन जाता है। 22.5 का ट्वाइस करेंगे तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है। तो हम इसी को लेके चलेंगे कि हम ये एंगल मान लेते हैं, सपोज करता हूं मैं यहां पे कि लेट ये एंगल x है π/8, ये मैंने x के इक्वल मान लिया। अब मैंने क्या है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको 2 से मैं π/4। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपको पता लग गया ना, क्योंकि 22.5 की वैल्यू टेबल में नहीं होती, लेकिन इसका डबल जो होता है ना π/4 उसकी होती है, इसलिए π/4 बना रहे। अब टेंजेंट चाहिए, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स, तो टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट π/4। अब टेंजेंट 2x का फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि फिलहाल π/4 एंगल है, 2x जो है वो π/4 है, तो 2x का x एंगल होगा वो π/8 हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया इसमें, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टेंजेंट x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और अब इसको टेंजेंट को इस साइड में ले आओ, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 टेंजेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे आप क्लियर देख रहे हो कि इट इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट x, इट इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट x, टेंजेंट x में क्वाड्रेटिक है, देख रहे हैं आप, और ये क्वाड्रेटिक है टेंजेंट में, तो यहां से हम टेंजेंट x की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। देखिए मैं यहां से निकालता हूं कि टेंजेंट x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो -2 सेम, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 4, तो 8 आ जाएगा, 8 को 2√2 लिख देंगे। 8 क्या होता है, 2√2, और नीचे 2, अब ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा 2, तो -1 प्लस -√2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट x की वैल्यू ये आ गई -1 प्लस -√2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि टेंजेंट x की 2 वैल्यू आ गई, टेंजेंट x की 2 वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई टेंजेंट x की 2, एक तो पहली वैल्यू टेंजेंट x की ये आ गई -1 प्लस √2, और दूसरी वैल्यू आ गई टेंजेंट x इक्वल टू -1 माइनस √2। ये रिजेक्टेड हो जाएगी, क्या ये रिजेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। ये रिजेक्टेड क्यों हो जाएगी, ये नेगेटिव है, और x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, x है 22.5, तो x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नहीं होगी, ये वैल्यू जो है हमारे एग्जिस्ट करेगी। तो अब आप क्या है कि x टेंजेंट x क्या था, यहाँ पे x था π/8, तो x की जगह π/8 लिखेंगे, देयरफॉर टेंजेंट π/8 जो आएगा √3 माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.414, √2 की वैल्यू तो 1.414 पॉजिटिव आएगी, तो टेंजेंट π/8 की वैल्यू आपने ऐसे निकाल दें, ये हमारा तरीका है। अब इसके बाद जो है कुछ और हम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इसके।
देखिए इसके बाद आता है एग्जाम्पल 28। में क्या है, इफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू 3/4, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई और 3π/2 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, पाई से ग्रेटर है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, फाइंड साइन x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है। आप एक बार ध्यान से देखिए, यहां पे एंगल x है और यहां पे तीनों जगह x/2 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई होंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई होंगे। और यहां पे आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है x का, कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x/2 कौन से में करेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, इनइक्वालिटी को, प्रत्येक टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, ये π/2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड x/2 आएगा, इसको 2 से करेंगे 3π/4 आएगा। अब यदि आप क्वाड्रेंट देखें x/2 का, क्वाड्रेंट π/2 से ग्रेटर ये होगा, और 3π/2 होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो है आपको पता है 180 से कम होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 135 डिग्री मान लो यहां है, ये इसके बीच में रहेगा ये एंगल x/2, और ये इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इंप्लाइज x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यह पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं सॉरी, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये पहले पता होना चाहिए कि x/2 आप पहले निकाल लें, x गिवन है तो x/2 निकाल सकते हैं आप, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करके, ऐसा है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा ये है, तो ये कभी भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन होगी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन हो सकती है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 में से एनी वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन हो, एक की, और हमें फाइंड आउट ये करना होगा साइन x/2, cos x/2, टेंजेंट x/2। तो हम यहां से हमेशा cos x की वैल्यू निकालेंगे। cos की क्यों निकालेंगे, cos की से निकालें, देखिए टेबल बना लेता हूं छोटी सी में, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, x है, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम, प्रीमिस ये आ जाएगा हमारे पास 5, 3/4 ये 5 आ जाएगा, और यहां से आप cos x की वैल्यू लिखेंगे, cos x, तो cos x की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर cos x इज, cos क्या होता है, दिस अपॉन दिस, 4/5। अब x किस क्वाड्रेंट में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस का निकल रहा है। ये ट्रायंगल वाला जो है मेथड है, इजी है, छोटा है, लेकिन आपने क्वाड्रेंट की सेंस जरूर देखनी है, नहीं तो आप गलत हो जाएगा हमारा। और 2 जगह लिख लेता हूं इसको, एक तो यहां पे और एक cos x जो है -4/5। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि भी आपको मैंने ये बताया है कि यहां पे आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन होगी, और वहां पे आपने ऐसे ही इस यहां जो एंगल है उसका हाफ मिलेगा एंगल, तो आप cos x की वैल्यू क्यों निकालें। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूलों में आपने ध्यान किया हो कि cos x के 4 फार्मूले होते हैं, cos x का साइन में भी होता है फार्मूला, cos 2x का cos में भी होता है, cos 2x का टेंजेंट में भी होता है, तो cos 2x का अधिक से अधिक फार्मूले होते हैं हाफ एंगल, तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। cos x का फार्मूला मैंने हाफ एंगल फार्मूला साइन लगा दिया,
तो साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां कोस में लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए cos 2x क्या, हाफ एंगल फॉर्मूले, यहां एंगल x है तो यह x बाई 2 हो जाएगा, यह एंगल x है तो x बाई 2 हो जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूले आप दोबारा रिवाइज करिए और वहां से आप ऑब्जर्व करिए कि इससे ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे साइन एक्स बाई 2 भी चाहिए और कॉस एक्स बाई 2 भी चाहिए। अब यहां से आप क्या करेंगे, आप इसको उस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले आओ, ये इसको इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इसको उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को उस साइड में ले जाइए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा 4/5 याद है। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, राइट को तो आप लेफ्ट में लिख दो, इसको लेफ्ट में, इसको राइट में लिख दो, एलसीएम लेके 9/5 एलसीएम ले लिया मैंने। और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 9/10, और यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू एलसीएम आएगा 5 1/10 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया मैंने और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल देगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा 9/10। यहां भी ऐसे ही कोस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का साइन लगेगा, ये आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस 3/√10, और यहां पे कॉस एक्स आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस 1/√10। अब x बाई 2 हमने निकाल रखा है, देखो x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहां पे आप साइन x की वैल्यू लेंगे, x बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव। रीजन याद देंगे आप, रीजन कि x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये रीजन हो जाएगा। और यहां कोस की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम, कोस x बाई 2 1/√10। ये नेगेटिव क्यों आया, यहां रीजन देंगे बिकॉज x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कर लिया हमने। अब टेंजेंट x बाई 2 निकालना है, टेंजेंट x बाई 2, और टेंजेंट x बाई 2 हो जाता है साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। साइन x बाई 2 की वैल्यू है 3/√10 और कॉस x की वैल्यू माइनस 1/√10, तो सिंप्लीफाई करोगे तो -3 आए। ऐसे आपने करना है, तो आपने इसको क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है आपने, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन हो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और आपको x का क्वाड्रेंट बताया होगा, तो x का क्वाड्रेंट बताया होगा तो x बाई 2 का पता कर लें 2 से डिवाइड करके कि कहां से कहां तक लाई करता है। अब ये 90 से ज्यादा है और 135 से कम है, तो 135 एंगल यहां के आसपास ही बनेगा 135, और ये 90 तो x बाई 2 इसके बीच में लाई करेगा, यहां सेकंड में आएगा। और सेकंड में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है। देखो कोस भी नेगेटिव आया, लेना पड़ा मैंने, और टेंजेंट भी मेरे पास नेगेटिव आया। ये आपको सेंस देखनी है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यहां वैल्यू गिवन है आपको, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक से cos x निकालेंगे पहले, cos x। cos क्यों निकाला, क्योंकि cos का फार्मूला साइन में भी होता है, cos का फार्मूला cos में भी होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो यहां से sin x बाई 2 आ गया, यहां से cos x बाई 2 आ गया। टेंजेंट x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 से निकाल लिया। और बाकी 3 निकालने हो तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, बाकी 3 निकालने हो तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। मान लो इस स्टेटमेंट के अंदर आपको कह देता कोसिकेंट x बाई 2 सीकेंट x बाई 2 कॉट x बाई 2 निकालो, तो पहले आप ये तीनों निकाल लें, ये निकाल दिया आपने। तो अब कोसिकेंट x बाई 2 क्या आता है, √10/3, और सीकेंट x बाई 2 -√10/1, और कॉट x बाई 2 -1/3। तो इनको आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री को एक दूसरे को चेंज करना है। थैंक यू वेरी मच।